Today we are going to solve question number 10 of chapter 2 costing. मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देती हूँ. SU Limited produces 3 products, namely ABC. The budgeted production cost and selling price for the next year are as under. डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है पर यूनिट. डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट का दिया हुआ है 1, डिपार्टमेंट 2 का दिया हुआ है 3, 5, 2.5 आवर्स, 3, 8, 6 आवर्स और सबका पर रेट जो है पर आवर रेट है 4 और 2 है. ठीक है. बजटेड प्रोडक्शन यूनिट है हमारी 10,000, 12,000, 20,000. मैक्सिमम पॉसिबल सेल्स पॉसिबल है 12,000, 6,000, 24,000. सेलिंग प्राइस है हमारा 75, 105, 60. वेरिएबल एक ओवरहेड का एक्सपेंसेस दिया हुआ है कि डिपार्टमेंट जो 1 है वो 100% रिकवर करती है डायरेक्ट वेजेस का. डिपार्टमेंट 2 50% डायरेक्ट वेजेस का रिकवर करती है. फिक्स्ड ओवरहेड हमारा 5 लाख गिवन हुआ है. A direct labor hour in department 1 is in short supply. ठीक है. And the budgeted volume of the output envisages full utilization of the available direct labor hour. हमारा जो डिपार्टमेंट 1 है उसमें शॉर्ट सप्लाई है लेबर आवर की. In department 2 the company has committed to engage the workers to the extent of the direct labor hour required for the budgeted volume of production. डिपार्टमेंट 2 में हम लोग लेबर आवर को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं. डिपार्टमेंट 2 में हम लोग एक्स्ट्रा लेबर इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं जितना भी बजटेड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है. शुड अ चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स बी डिज़ायर्ड. प्रोडक्ट मिक्स में क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है. पहले हम लोग 10,000, 12,000, 20,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे. नाउ वी आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस 12, 16, 24,000. ओके. द कंपनी कैन इंगेज एडिशनल डायरेक्ट लेबर आर रिक्वायर्ड इन डिपार्टमेंट 2 एट द नॉर्मल रेट्स. अगर हमको बजटेड प्रोड्यूस करना है तो कंपनी इंगेज कर सकती है जो भी हमारा एडिशनल डायरेक्ट लेबर आर रिक्वायर्ड है यूज़ और रिक्वायर्ड है डिपार्टमेंट 2 से नॉर्मल रेट्स पे. बट एनी पोर्शन ऑफ द डायरेक्ट लेबर आर ऑफ डिपार्टमेंट रेंडर्ड सरप्लस बाय रीजन ऑफ चेंजेस. अगर मान लो कोई भी डिपार्टमेंट 2 का जो भी लेबर आ रहा है अगर वो बच जाता है, सरप्लस अभी भी बच जाता है, ठीक है, देन इन द प्रेजेंट प्रोडक्ट मिक्स, मतलब ये जो हम लोग अभी हम जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज करने जा रहे हैं 10, 12, 20 से 12, 16, 24,000 यूनिट जो करने जा रहे हैं, अगर उसमें हमारा कोई भी लेबर आर बढ़ जाता है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा जो भी है एज अ आइडल वेजेस. तो बताइए क्या कर रहे हैं. फर्स्ट में पूछा है कि प्रेजेंट स्टेटमेंट शोइंग द बजटेड प्रॉफिटेबिलिटी. जो हमारा अभी बजटेड प्रॉफिटेबिलिटी है मतलब जो भी हमारा बजट प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड, उससे लेके हमको पूरा प्रॉफिटेबिलिटी शो करना है. सेकेंड बोलता है कि सेट ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स एंड वर्क आउट द ऑप्टिमम प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द आइडल वेजेस टाइम इफ एनी पेबल इन डिपार्टमेंट 2. बोलता है कि ठीक है ऑप्टिमल प्रोडक्ट आप बताइए कैसे प्रोडक्ट मिक्स होगा. तो हम लोग जब भी हमसे ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स पूछता है हम लोग को कंट्रीब्यूशन निकालना होता है. बोलता है कि अगर जो भी प्रॉफिट आएगा उसको कंसिडर करने के बाद आइडल टाइम वेजेस जो होगा डिपार्टमेंट 2 का उसको कंसिडर करने के बाद बताइए क्या प्रॉफिट होगा. फिर थर्ड पॉइंट पूछता है इफ़ द कंपनी डिजायर टू सब कॉन्ट्रैक्ट द सरप्लस डायरेक्ट लेबर इन एनी डिपार्टमेंट टू व्हाट मिनिमम चार्जेस शुड बी कोटेड पर डायरेक्ट लेबर. बोलता है कि अगर जो एक्सेस अभी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट 2 में बच जा रहा है ना, क्या अगर चाहे तो कंपनी उसको क्या कर सकती है, हायर आउट कर सकती है. तो कितना वो कोट करेगी पर लेबर आर के लिए, वो कितना कोट करेगी. नाउ वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशंस. सबसे फर्स्ट है हमको अपना प्रेजेंट बजटेड जो भी अभी सिनेरियो है उसमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है. ठीक है. तो हमारा जो भी सेलिंग प्राइस है क्वेश्चन में 75, 105, 60 लिख देंगे. मटेरियल पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन है 24, 16, 12. अपना लेबर आर डिपार्टमेंट के लिए आ जाएगा जो भी उसका आर है 3, 5, 2.5 पर आर रेट 4 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12, 20, 10 आ जाएगा. डिपार्टमेंट 2 में जो आर्स गिवन है वो 3, 8, 6 है और रेट 2 पर आर लेबर दिया हुआ है तो 6, 16, 12 आ जाएगा. वेरिएबल ओवरहेड बोलता है कि डिपार्टमेंट 1 में 100% डायरेक्ट वेजेस का होता है, मतलब 12 जो डायरेक्ट लेबर आर लग रहे हैं, जो लेबर रेट लग रहे हैं 12 रुपये जो लग रहे हैं, वो बोलता है डिपार्टमेंट 1 100% वैसे ही लगेगा तो उसका हम लोग 100% ले लेंगे. तो 12 का 100% 12, 20 का 20 और 10 का 100% 10. नाउ डिपार्टमेंट 2 बोलता है कि जो भी मेरा वेजेस लगा है ना 6, 16, 12 उसका मैं 50% लूँगा. तो 6 का 50%, 16 का 50%, 12 का 50% हम लोग ने ले लिया. नाउ सेल्स माइनस हम लोग वेरिएबल एज यूजुअल जैसे करते आए करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 18, 25, 10. नाउ
अब जब हमारा बोला है कि देखो कि तुम्हारा जो डेफिशिट है डिपार्टमेंट 1 में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकालेंगे। तो डिपार्टमेंट 1 का हम लोग ने क्या किया, आवर्स लिख लिया है 352.5, तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर आवर आ गया है 654। हम लोग ने अकॉर्डिंगली रैंकिंग दे दी है 1 2 3, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ बजटेड यूनिट अभी हम लोग कितना बना रहे थे, 10,000 12,000 20,000 बना रहे थे। तो हमारा कंट्रीब्यूशन हम लोग टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं कैसे, नंबर ऑफ यूनिट जो भी है मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 10,000 इंटू 18, देन 12,000 इंटू 25, देन 20,000 यूनिट इंटू 10, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 1,80,000, 3 लाख और 2 लाख, ठीक है। क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट 5 लाख दी हुई है, हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 1,80,000। नाउ मैं वर्किंग कर लेती हूँ ऑप्टिमम मिक्स के लिए। तो देखो हमारे पास अभी अवेलेबल आवर्स कितने हैं डिपार्टमेंट 1 में, 10,000 यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे, 12,000 यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगेंगे, 20,000 यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे। अगर पर आवर 3 लग रहा है, पर आवर 5 लग रहा है, 2.5 आवर्स लग रहा है। तो हम लोग ने डिपार्टमेंट 1 के 1,40,000 निकाल लिए। सेम हम लोग डिपार्टमेंट 2 के भी वैसे ही निकाल लेंगे। 10 अगर एक यूनिट के लिए 3 आवर्स लगते हैं तो 10,000 यूनिट्स के लिए कितना, 1 यूनिट के लिए 8 लग रहे हैं तो 12,000 यूनिट्स के लिए कितना, 1 यूनिट के लिए 6 आवर्स लग रहे हैं तो 20,000 यूनिट्स के लिए कितना। तो यहाँ भी आ गया 2,46,000। नाउ हम लोग अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग जाएंगे उसको मतलब बाइफरकेट करने। तो हमारे पास अवेलेबल कितने हैं डिपार्टमेंट 1 के 1,40,000 और डिपार्टमेंट 2 के कितने अवेलेबल है 2,46,000। प्रोडक्ट ए में हमारा जो फर्स्ट है उसमें डिपार्टमेंट 1 में 3 आवर्स लगता है, डिपार्टमेंट 2 में भी 3 आवर्स लगता है। तो हमको 12,000 यूनिट, अब जो हमारी जो बोल रहा है मैक्सिमम सेल्स वाली यूनिट है कि हम इतना मैक्सिमम बना सकते हैं, तो मैक्स टू मैक्स बना लो भाई, ए का हाईएस्ट रैंकिंग है। तो आप 36,000 आवर्स यूज़ कर लोगे, 36,000 आवर्स डिपार्टमेंट 2 के भी और डिपार्टमेंट 1 के भी यूज़ कर लोगे। रिमेनिंग बच गया हमारा 1,04,000 और यहाँ बच गया 2,10,000। अब अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग हम प्रोडक्ट बी बनाएंगे और उसका मैक्सिमम सेल्स बोलता है कि 16,000 यूनिट बना सकते हैं। तो डिपार्टमेंट 1 को 5 आवर्स लगेंगे, डिपार्टमेंट 2 को 8 आवर्स लगेंगे। तो उसने ले लिया 80,000 आवर्स, इसने 1,28,000 आवर्स ले लिया। अभी डिपार्टमेंट में 1 में बच गए हमारे पास 24,000 घंटे और डिपार्टमेंट 2 में बच गए हमारे पास 82,000, ठीक है। नाउ अभी हमारे पास डिपार्टमेंट 1 हमारा, हम पढ़ रहे थे कि हमारा क्या है, डिपार्टमेंट 1 में ही हमारा डेफिशिट है, ठीक है, वो हमारा बॉटल नेक चल रहा था। तो फॉर प्रोडक्ट सी हम लोग के पास 24,000 घंटे बचे हैं। तो हम लोग सी के कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं, अगर डिपार्टमेंट 1 2.5 आवर्स लेता है पर यूनिट के लिए, तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 9,600, ठीक है। अगर एक यूनिट को बनाने में हमारा कितना लग रहा है 2.5, तो 24,000 यूनिट्स में हम लोग कितना बना सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा 9,600 यूनिट्स। अब डिपार्टमेंट 1 9,600 यूनिट बना रहा है तो डिपार्टमेंट 2 भी 9,600 यूनिट बनाएगा, लेकिन उसको टाइम लगेंगे 6 घंटे। तो 9,600 इंटू 6 कर देना तो आ जाएगा 576,000, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ए के पास तो कुछ भी नहीं बचा, नहीं हो गया, लेकिन डिपार्टमेंट 2 के पास अभी भी 244,000 आवर्स एक्सेस बचे हुए हैं। नाउ अब इस 244,000 आवर्स का हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग आइडल पे हमको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज किया है उसके वजह से सिर्फ सी के 9,600 यूनिट हम लोग ने प्रोड्यूस कर पाए हैं। जो डिपार्टमेंट 2 के पास अभी क्या हो गया है, एक्सेस टाइम बच गया है। तो आप उसको क्या करो, आपको जो है आइडल कॉस्ट करके वेजेस पे करना पड़ेगा, या तो आप क्या कर सकते हो 24,400 को आवर्स को एक काम करो हायर आउट कर दो, ठीक है। ये 2 ऑप्शन हमारे पास हैं। नाउ ऑप्शन 1 हम ऑप्ट करने जाते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं कि यूनिट 1 के हम 12,000 यूनिट बना लिए, यूनिट बी के हम लोगों ने 16,000 बना लिए, सी के तो 9,600 बना सकते थे। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 18, 25, 10 दिया हुआ है, तो उससे हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 216,000, 4 लाख और 96,000, ठीक है। नाउ टोटल कंट्रीब्यूशन हम ऐड करके निकालेंगे तो आएगा 7,12,000। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा दिया हुआ है 5 लाख, माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2,12,000। कॉस्ट ऑफ आइडल वेजेस ऑफ डिपार्टमेंट 2 फॉर 24,400 आवर्स, ठीक है। तो हमको इस एक्सेस आवर को पे करना पड़ेगा नॉर्मल वेज रेट से। तो हमारा डिपार्टमेंट 2 का रेट क्या है पर आवर का 2, तो 24,400 के आवर्स के लिए कितना देना पड़ेगा हमको 48,800। हम लोग आइडल वेजेस को भी कंसिडर करने के बाद आफ्टर एडजस्टेड प्रॉफिट हमारा आ गया 1,632,000, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट था। ऑप्शन 2 है कि हम लोग हायर कर सकते हैं, ठीक है। हायर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उससे रिकवर करेंगे डायरेक्ट वेजेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड। तो हमारा डिपार्टमेंट 2 का डायरेक्ट वेजेस का रेट है 2 और वेरिएबल ओवरहेड बोलता है कि डायरेक्ट वेजेस का 50% ले लेना। तो 2 + 1 3 पर आवर हम लोग रिकवर कर लेंगे, ठीक है।
तो 24 400 आवर्स के लिए 3 के हिसाब से हम लोग कितना रिकवर कर सकते हैं, 73 200। थैंक यू।